इसका नाम है लुस्ट गार्डन। लुस्ट का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी चीज़ का किसी चीज़ की तमन्ना पैदा हुई है, लुस्ट हुई है। आपकी लुस्ट है काम करने की, आपकी लुस्ट है खाना खाने की, आपकी लुस्ट है कि कुछ नहीं कहीं नहीं जाना, आपका दिल नहीं कर रहा, इसको कहते हैं लुस्ट। तो 1540 का से पहले का ये इलाका है और ये 1540 को ये गार्डन बना है। जर्मनी का इलाका ओडनवाल्ड में है, जो टूरिस्ट एरिया है। जिस तरह हमारे इलाकों में मरी वगैरह कह सकते हैं आप, तो अब आपको ये गार्डन का एक व्यू दिखाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, ये सारा। यानी इसको आप कह सकते हैं कि 900 साल हो गए हैं तकरीबन। तो इधर भी आप अगर आप नज़र मारें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के उस दौर में भी ये लोग काफ़ी मॉडर्न समझे जाते थे। महमूद साहिब जर्मनी के टूरिस्ट एरिया ओडनवाल्ड में पहाड़ियों का इलाका ये, उसका एक शहर है एयरबाग, वहाँ पे हम आए हैं। ये बड़ा पुरसकून माहौल है। ये आप देख रहे हैं पानी है, ये पीछे देसी माहौल हमारा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई ऐसे घर मिले हमें जो, ये गांव जो है ना वो 1600 से पहले का गांव है ये। तो मैं चाह रहा था चले थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर कर लें, उधर भी आप घुमा के दिखा दें कैसे इस मॉडर्न दौर में खामोशी कितनी है। प्यारा खूबसूरत शहर है ओडनवाल्ड, एयरबाग सिटी। छोटा विजिट किया है लेकिन बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है, लुत्फ़ आया है जी। ये ओडनवाल्ड का जो छोटा सा शहर है ये एयरबाग, यहीं से एरिया में देखा बड़ा शहर है, तो बड़ा खूबसूरत सिटी है। यहाँ पे टूरिस्ट बीट है, यानी टूरिस्ट इलाका है। और गलियों में आप जाएँ, पुरानी गलियों में तो ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान के बाज़ारों में फिर रहे हैं। और पाकिस्तान के घर थड़े नीचे हैं, थड़ों वाले हैं, घर हैं, दुकानें हैं, और एक अजीब सी सुकून और तमानियत महसूस होती है, खामोशी है। फिर यहाँ पे जो काफ़ी हैं वो रवाती काफ़ी हैं और काफ़ी हाउस है जी। यहाँ रवाती काफ़ी हाउस हैं, बड़ी खुशी होती है, सादगी बहुत ज़्यादा है। और अम्मा ने जिस तरह पाकिस्तान में देहातों के लोग थोड़े सादा लोग होते हैं और जो ज़िंदगी की जो तेज़ी है उससे नई हकीकतों के साथ चलते हैं, नेचुरल ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह यहाँ पे बड़ा नेचुरल सा माहौल है और लोग बड़े दोस्ताना माहौल पे बात करते हैं कि कोई रास्ता पूछे या कोई ऐसी कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा शहर है और कदीम शहर है, और कदीम के अलावा पुरसकून है, कोई शर शोर नहीं है, कोई रश नहीं है जैसे फ्रैंकफर्ट में होता है। तो बहुत ही मज़ा आया, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। तो बहरहाल मज़ा तो इसी में है जो हम कहते हैं इसको मज़ा पाकिस्तान अपनी ज़ुबान में। तो वो बिल्कुल हमें अच्छा लगा है और इंशाल्लाह फिर भी आएंगे दोस्तों के साथ जब भी प्रोग्राम बन गया। यानी कि ऐसा शहर है जैसे आप नथिया गली, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे भी है नथिया गली और से मरीज जा रहे होते हैं तो वो रूट किसी ने देखा है। तो बहरहाल मुझे भी जर्मनी में ये अभी तक जो 2 साल के बाद मैंने जो देखा ये मुझे अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा व्यू जर्मनी में। तो अपना अपना माहौल लगा, इसलिए अच्छा लगा, अपना अपना। हाँ जी, तो इंशाल्लाह फिर भी यही हमारा काम है। अभी हम तो ओल्ड मैन, बूढ़े हो गए हैं, तो हमारा काम यही है सैर व तफरीक करना। तो ये मेरे दोस्त हैं महमूद सईद साहब, इनके साथ, और ये नईम साहब हैं, नईम कोकर साहब, इनकी मेहरबानी है कि ये हमारी वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छा इसका भी मैंने पे भी करते हैं।
हम पे तो नहीं करते सर, उनका मेहरबानी है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ये छोटा सा मुख्तसर सा विजिट था जो हमने किया और वो उसमें कुछ झलकियाँ आप लोगों से भी शेयर की हैं। नईम साहब ने हमें सैर कराई है और बड़ा लुत्फ़ आया है। आपका भी मौका मिले तो ओडनवाल ज़रूर आएँ और आके देखें कि ये आम शहर से हट के, रूटीन से हट के खामोश एरिए हैं और पुरसकून आप गलियों में घूमते हुए अपने देश की याद ताज़ा करेगी। बहुत शुक्रिया जी। अब वापसी हो गई है नामसड़। स्टेशन में उतर गए हैं, नामसड़ ओस के स्टेशन पे उतरे हैं। अब यहाँ से बस लेके तो नईम साहब रवाना होंगे।